और यूके के बीच एफटीए जल्द साइन होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि डील। ये ब्रिटेन की बात है। भारत और ब्रिटेन के बीच जल्दी होने की संभावना, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ये सूत्र कौन है हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर आती दिख रही है। भारत और यूके के बीच में हो सकती है ट्रेड डील बेहद जल्दी। काफ़ी लंबे समय से बातचीत तो चली रही है और हमारे प्रधानमंत्री इसी महीने यानी कि जुलाई के महीने में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन जा सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर वो होंगे तो एफटी के जब ये डील साइन की जाएगी, हस्ताक्षर की जाएंगे, तो प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे वहाँ पर। तो प्रधानमंत्री की अगुवाई में इस डील के होने की संभावनाएं बहुत जल्द बताई जा रही है। ये है एक बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। हमारे सूत्रों के हवाले से एक खबर है, ये आप ध्यान में रखें। ये है बड़ी खबर, ये भी आती दिख रही है। आइए एक बार बग्गा साहब से इस पर भी राय ली जाए। बग्गा साहब, एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आती थी आज तो बग्गा साहब आप आए, आपके लाए की सारी खबरें आ रही है धड़ाधड़ एक्सक्लूसिव। और ये खबर ये है कि इसी महीने पीएम मोदी जा सकते हैं यूके, और यूके के साथ एफटीए डील भी उनकी उपस्थिति में होने की संभावना है। कैसे देखते हैं सर आप इसे? या वही अनिल जी, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। यूके के साथ जो एफटीए डिस्कशन चल रहे हैं 5-6 साल से चल रहे थे। तो अब क्या हुआ है कि अमेरिका के जब ट्रंप ने ये ग्लोबल ट्रेड वॉर छेड़ी तो पूरी दुनिया देख रही है कि और कहां हम एफटीए बना सकें। तो भारत की बातचीत 15-16 देशों से चल रही है एफटीए के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यूरोपियन यूनियन ऑफ कोर्स है और यूके जो बहुत टाइम से चल रहा था। तो उम्मीद बहुत है कि एफटीए साइन हो जाएगा। और ये एक तरह से दबाव भी है ट्रंप के ऊपर, क्योंकि ट्रंप के साथ अगर आपने एफटीए साइन कर भी लिया, जैसे कनाडा और मेक्सिको का नेफ्टा होता था बिल क्लिंटन के टाइम का, फिर ओबामा ने उसको थोड़ा फेरबदल किया, ट्रंप ने आके उसको नकार दिया। ट्रंप ने अपना वो यूएस एनएमसी या एमएनसी ऐसा एक बनाया, जो यूएस मेक्सिको कनाडा का जो एग्रीमेंट था वो वन बिग ब्यूटीफुल एग्रीमेंट बना दिया। और जब इस बार ही आए वो 2020 में, और इस बार ही आए तो बोला नहीं, उसको मैं नकारता हूं। तो ट्रंप कुछ साइन भी कर ले उसका महत्व नहीं है कि वो देश उसको फॉलो करेगा। दूसरी अहम बात है, एफटीए होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया, जिसका यूएस के साथ कई साल का करार है, एफटीए है, उसके ऊपर स्टील और एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स की 25% और 50% की ड्यूटी ट्रंप ने लगा दी। तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल हक्का बक्का रह गया कि हमने तो 0% आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, उसके बावजूद आपने ये लगा दिया। तो कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल देख के सारे देश समझ गए हैं कि ये ऐसा नहीं है कि संधि आपने कर ली तो उससे आप बाध्य हैं। वो कुछ भी नहीं है, ट्रंप का जैसे मूड चलेगा वो कुछ भी कर सकते हैं, और उनके लिए ये हस्ताक्षर हुआ भी कोई बात नहीं है। तो सारे बाकी देश आपस में एफटीए करने की कोशिश कर रहे हैं अनिल जी, उसी का एक प्रमाण है ये यूके और भारत का। ये इसका सिग्नलिंग बहुत स्ट्रांग होगा। अमाउंट चाहे लिमिटेड ही है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं हमारे लिए, इतना बड़ा मार्केट नहीं है, ज्यादा हमारे लिए ईयू है। और स्पेशली जो हमारे लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट है अनिल जी, जो जेम ज्वेलरी हो गया, लेदर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इन सब के ऊपर हमें रियायत चाहिए कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह को दिया हुआ है वो हमें भी मिल जाए, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को बहुत फायदा होने वाला है इससे, ईयू का हो या यूके का करार हो, दोनों जगह हमें फायदा होगा। बिल्कुल, तो ये